अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मेरे तमाम चाहने वालों को, तमाम व्यूअर्स को बहुत खुश रखे, बहुत आफियत से रखे, हर शर से महफूज रखे, आमीन सुम्मा आमीन। एक बहुत बड़ा नाजुक तरीन मसला, हसास तरीन मसला और कानों के सुनने पर यकीन करने में ज़रा देर लगने का मसला है। ठीक है, वो ये है कि अक्सर अहबाब फरमाते हैं कि जनाब अली बेऔलादी का एक मसला है, बेऔलादी की 100% किलिंग है। ठीक है, 100%, यानी कि औरत 100% बांझ हो, अल्लाह फिर भी बच्चा दे देगा इंशाअल्लाह ताला। ठीक है, मगर ये थोड़ा सा टेक्निकल है, इसमें मैं खर्चा वर्चा नहीं कराऊंगा बेकार आपका। मुझसे हमेशा पुरुमीद रहिएगा कि मैं बेकार के खर्चे और झमेले में इंशाअल्लाह नहीं डालूंगा। ठीक है, लेकिन ये एक रहस्य है। ठीक है, प्राचीन काल का बहुत बड़ा रहस्य है और ये बहुत बड़ा राज है। ये जितनों के भी सीने में था ना, आज तक वो सीने में लेके मर गए। लेकिन आज दौर और हालात ऐसे हैं कि जो कुछ आपके सीने में है वो वीडियो में आ जाए, तहरीर में आ जाए, और आ रहा है। ठीक है, आ रहा है। तो अंग्रेज़ भाई को सलाम कीजिए, उन्होंने वीडियो बना दी और आसानी कर दी, वरना ये राज आज तक जितने भी लोग थे सब सीने में लेके मरे हैं। और ये प्राचीन काल का बहुत बड़ा गुप्त रहस्य है और ये इतना आसान नहीं है कि इतनी आसानी से दस्तयाब हो जाए। लेकिन बहरहाल मैंने एक बहुत अच्छी नीयत की और बहुत अच्छी नीयत के बाद अल्लाह ने मुझे हौसला दिया कि मैं इंसानियत के भले के खातिर ये चीज़ बता दूँ। ठीक है, इसमें होगा क्या कि अल्लाह ताला घरों को टूटने से बचा लेगा और अल्लाह से जो लोगों को मायूसी है वो ख़त्म हो जाएगी। थोड़ा सा टेक्निकल है मगर मुश्किल फिर भी नहीं है। ठीक है, तो इसलिए मैंने बहुत सोचने समझने के बाद फ़ैसला किया कि मैं इसको आश्कार कर दूं बड़ी ईमानदारी से। जो मैं कह रहा हूं मेरे अल्लाह देख रहा है। ठीक है, जब मैं आपसे पैसे नहीं मांग रहा, आपसे बेकार के खर्चे नहीं करवा रहा, तो इसका मतलब है इंशाल्लाह की ईमानदारी से पेश आ रहा हूं। ठीक है, तो इसमें देखिएगा औरत जो है कितनी भी उम्र हो, उसकी उम्र 60 साल हो, उम्र 65 साल हो, मुझे इससे कोई गरज नहीं। ठीक है, 50 साल हो, 48 साल हो, यहाँ पे जो एज फैक्टर काउंट होता है मेरे इस मामलात में काउंट नहीं होगा। ठीक है, तो उस एतबार से देखिएगा, शर्त ये कि औरत एग्री भी हो, है ना। औरत ही एग्री ना हो तो मेरा नुस्खा बेकार है, फिर किधर अप्लाई करोगे। तो उसमें ये कि साल में 2 दफ़ा, टेक्निक क्या है, छोटी सी टेक्निक है, ज़्यादा नहीं है, साल में 2 मरतबा पकनिस्तर आता है। पकनिस्तर, ये जो लोग जंतरियाँ पढ़ते हैं, जंतरियाँ देखते हैं और जंतरियों से टाइम मैनेजमेंट निकालते हैं या करते हैं, ठीक है ना, और निस्तरों का हिसाब रखते हैं, ख़ुसूसन जो ज़मींदार लोग हैं और उनको बारिशों का, सावन का, भादों का, आषाढ़ का उनको हिसाब किताब रखना होता है। ठीक है, तो वो लोग साथ साथ में जंतरी में फिर इन महीनों के साथ निस्तर भी चल, जिस तरह अरबी निस्तर होते हैं, ठीक है ना, अवा है, शर्तीन है, बतीन है, ठीक है ना, तो इस तरीक़े से कमर दर अक़रब की भी तारीख़ होती हैं। तो इस तरीक़े से जो हिंदी एक हिसाब में पकनिस्तर का हिसाब होता है। ठीक है, पकनिस्तर जो है साल में सिर्फ 2 दफ़ा आता है। ठीक है, जिस तरह हमारे यहाँ शर्फ होता है ना, हमारे अरबी हिसाब किताब में कमर का या सूरज का शर्फ होता है, हबूत होता है, ठीक है ना, क़रान होता है, तरबी होती है, मुकाबला होता है, तस्दीस होती है, तसलीस होती है। ठीक है ना, तो इस तरीके से हमारे ये जो है शर्फ को या तस्दीस और तसलीस को बहुत कारामत तरीन वक्त और सात और नजरात समझा जाता है। ठीक है ना, तो इस तरीके से घबराए नहीं। ठीक है, ये जो लोग इन चीज़ों को नहीं जानते उनको भी समझ में आ जाएगा, परेशान नहीं हो, मैं समझा दूंगा। ठीक है, तो उसमें हमारे इन हिसाब की तरीके से एक पैरेलल में एक दूसरी सीरीज़ का जो हिसाब चल रहा है हिंदी में, वो भी जंतरियों में दर्ज होता है। ठीक है, तो जंतरी देख लीजिएगा, 12 सफ़े तो होते हैं 12 महीने के, कि साल में 2 दफ़ा पकनिस्तर होता है, पकनिस्तर होता है। ठीक है, तो ये तारीख़ आपने देखनी है। और पकनिस्तर का टाइम जो है वो अगर 12 घंटे है तो 12 का सेंट्रल जो मेन जो पूरी शक्ति क्षमता आएगी वो उसके 6वें घंटे में होगी, है ना। आसान बात हो गई। पकनिस्तर जब आप देखेंगे तो उसकी टाइमिंग भी लिखी हुई होगी जंतरी में, तो टाइमिंग में देखिएगा कि उसका 6 घंटा कब पूरा हो रहा है। ये जो 6ठा घंटा है उसका, 6ठा और घंटा और 7वां घंटा, ये उसका बहुत बड़ा शक्तिशाली समय होता है। ठीक है जी, बस ये टाइम सेटिंग है, टाइम। ठीक है, अभी ईद की नमाज का एक टाइम है, अब वो टाइम में आप पहुंच गए तो आपने ईद की नमाज पढ़ ली। हज का एक टाइम है, उस टाइम पर आप पहुंच गए तो आप हाजी साहब कहला गए। उस टाइम पे नहीं पहुंचे
तो फिर तो काम नहीं होगा ना, हज तो नहीं होगा ना। हज करना बहुत आसान है लेकिन टाइम का हिसाब है, ठीक है। इसी तरह ईद की नमाज आसान है लेकिन टाइम है, ठीक है। अगर टाइम मैनेजमेंट नहीं किए, ईद की नमाज आप 7:15 के बजाय आप 10 बजे पढ़ने पहुंच गए तो कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। बाजार लगा हुआ होगा, आप आम बिखरे होंगे वहां पे, ठीक है, नमाज नहीं हो रही होगी। इसी तरह बकरीद है, वो जनाब 8:30 बजे 9 बजे आप नहीं पहुंचे तो जनाब अली फिर आप 11 बजे 12 बजे पहुंच गए तो वहाँ कटी हुई गायें पड़ी हुई होंगी, बकरे कटे हुए पड़े होंगे, होगा हुआ का कुछ नहीं, नमाज हो चुकी भाई साहब, नमाज गई आपकी, ठीक है। तो इसमें सबसे ज़्यादा जो जोर है वो टाइम का है, ठीक है। टाइम कौन सा है बता रहा हूँ, बड़ी ईमानदारी से बता रहा हूँ, नहीं बताते लोग, ये जितने जितने ज्ञानी थे सारे मर गए इस राज को सीने में लेके, ठीक है। मैं ईमानदारी से बता रहा हूँ कि टाइम जो है पकनिस्तर है, ठीक है। साल में कितनी दफ़ा आता है? 2 दफ़ा आता है, ठीक है, 3 दफ़ा नहीं आ सकता कभी भी। तो इस पकनिस्तर के 6ठे घंटे 7वें घंटे में आपने क्या किया, एक इंजेक्शन ले लिया, खाली इंजेक्शन 3 cc का, सुई निकाल के फेंक दें, ठीक है। उसको 50% उसमें दही का पानी डाल दें, सक कर लें, ठीक है। दही जैसे रात को ताज़ा दही लेके आपने उसका कटोरा थोड़ा सा टेढ़ा करके रख दिया फ्रिज में, है ना, तो साइड में क्या आ गया? पानी, है ना। दही देख के लीजिएगा, नया हो, फ्रेश हो, ताज़ा हो, ठीक। पानी आ गया, वो पानी जो है वो आपने 50% सक कर लिया 3 cc के इंजेक्शन में, ठीक है, और सुई निकाल के फेंक दी, सुई की जरूरत नहीं है, ठीक है। पकनिस्तर का 6ठा घंटा या पकनिस्तर का 7वां घंटा, ठीक है। यहां पे आपने वो इंजेक्शन विजाइना में इंटर कर देना है, ठीक है। उसके बाद आपने मुलाकात कर लेनी है, आपने मुबाशरत कर लेनी है, ठीक है। अल्लाह से मांग के कीजिएगा, करेगा तो अल्लाह, ठीक है। टेक्निक बताना इंसान का काम है, वो ईमानदार हो तो अल्लाह खुश होगा, ठीक है ना, करेगा तो अल्लाह ना, अल्लाह से मांग के फिर ये कर लें। यानी कि वो जो आपने 3 cc में से समझ लो 1.5 cc आपने दही का पानी उतारा, इसका फ़लसफ़ा मुझसे समझ लीजिएगा कि वो उतार के उसके फ़ौरन बाद आप मिल लिए, मुलाकात कर लिया आपने बेगम से, और आप भी ठीक हों, आपका जो पानी का लेवल है, मकदार है, वो अच्छा हो और उसमें जरासीम की वैल्यू आपकी अच्छी हो, सीमन स्पम के जो मामलात हैं आपके सीमन स्पम के, वो आपके ठीक हों, ठीक है। तो आप इसके बाद मिल लीजिए, यकीन कीजिए अल्लाह की कुदरत है, 8वें दिन 10वें दिन 11वें दिन टेस्ट कर लीजिएगा, सही है, अल्लाह साहिब औलाद कर देगा। बड़ी ईमानदारी से दिल पे पत्थर रखे, बड़ी मुश्किल से ही बताया मैंने, ठीक है, नहीं बताती दुनिया, नहीं बताती, ठीक है। ये कर लीजिएगा और इंशाल्लाह 60 साल की खातून 65 साल की खातून क्यों ना हो, अल्लाह उनको साहिब औलाद कर देगा। एक दफ़ा करके देख लीजिए, हरज क्या है, पैसे में कितने खर्च करा रहा हूँ, आपके 1 रुपये भी नहीं खर्च करा रहा, 2 रुपये का आएगा 5 cc का इंजेक्शन, दही का पानी तो आपने लेना, दही तो आपने खा लेनी है, ठीक है। हुआ क्या यहाँ पे, फ़लसफ़ा समझिए, फ़लसफ़ा ये है कि जिस तरीके से, हालांकि खातून के मैसेज भी नहीं आ रहे थे, ठीक है, काम मैंने फिर भी किया। इसमें फ़लसफ़ा ये है कि एक तो ये तिलिस्म है, ये तिलिस्म बहुत सारी बातों से और फॉर्मेलिटीज़ से थोड़ा सा आज़ाद होता है अगर टाइम का ख्याल कर लिया जाए तो। या मेडिकल साइंस की अक्सर बातें मैच नहीं होती इसमें, ठीक है, क्यों कि यहाँ सब कुछ तिलिस्म है, तिलिस्म होश रुबा होता है, ठीक है ना। दूसरी बात ये कि आपने देखा होगा कि पानी, मोटर जब पानी नहीं खींच रही होती तो आप थोड़ा सा पानी उसमें डाल देते हैं तो मोटर पानी खींचना शुरू हो जाती है। कुछ समझिए इस मामले को कि मैं, दही क्या होती है, दही में बहुत ज़्यादा बैक्टीरियल वैल्यूज़ होती हैं, उसमें बैक्टीरिया मौजूद होता है, ठीक है। तो सोचिए, मैंने कहा क्या, इसको समझिएगा ज़रूर, बेकार में बहस नहीं करनी मेरे से, ठीक है। मैंने बता दिया कि ये तिलिस्म है, मेडिकल साइंस से काफ़ी हद तक इसका संबंध नहीं बनता, ठीक है। दूसरी बात ये है, जिस तरह आप हैंडपम्प होते हैं, पुराने ज़माने में भी होते थे, गांव देहात में भी हैंडपम्प, आप खींचो, पुशअप करो, उसको अप डाउन करो, पानी नहीं आ रहा, आप उसमें थोड़ा सा पानी डाल देते हो तो पानी आना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो उम्मीद है कि मैं राज जो है, उस राज का जो बैकअप है, इंशाल्लाह वो आप समझ गए होंगे, अल्लाह करे आप समझ गए हों। एक दफ़ा ज़िंदगी के किसी मोड़ मुकाम पे करिएगा ज़रूर, ताकि आपको पता चले दुनिया में कुछ ऐसा भी हो रहा है जहाँ मेडिकल साइंस मैच नहीं हो रही, लेकिन अल्लाह की कुदरत ने अजीब उसमें राज रखा हुआ है, ठीक है। इंशाल्लाह साहिब औलाद हो जाएंगे, हो जाए ना, फिर मुझे दुआ में ज़रूर याद रखिएगा, ठीक है। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।